आते हुई खान साहब से क्या गुफ्तगू की आपने और इस दौरान क्या आपकी फीलिंग्स थी? ज़ाहिर बात है मुझे तो यकीन ही नहीं आया। पहले खान साहब का वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 6-7 kg उन्होंने लूज़ किया वेट, लेकिन बहुत हौसले में हैं। बहुत बड़े बहादुर लीडर हैं कि जेल की कोठरी में बैठ के भी वो बार बार अपने वर्कर और कारकुनान के हौसले के लिए मुझे पैगाम देते रहे। मैंने डेरा गाजी खान का बताया कि कैसे ख़वातीन ने लोगों ने मुझे 1.5 लाख वोट आपके नाम के ऊपर दिया है, बड़ा इस बात के ऊपर खुश हुए। कासिम सुलेमान की उन्होंने अपने बेटों की बात की, अपने उन्होंने काल कोठरी का जिक्र नहीं किया, बेगम साहिबा का भी इस तरह उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो जुल्म हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती है बेटों से, वो भी अब नहीं करवाई जाती। उस पर थोड़े ऐसे अफसरदा हो गए, लेकिन बहुत हौसले में हैं। वेट लॉस उनका हुआ है, बार बार अपने वर्कर्स का पूछते थे, लोगों का पूछते थे, और ये भी उन्होंने कहा है कि तैयारी करें, साल तक इलेक्शन हो रहा है। अच्छा सरताज, आपने बताया कि खान साहब अपने बेटों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो क्या बताया, कितना मिस कर रहे हैं वो अपने बेटों को? नहीं ना, उन्हें वो एक हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती, वो भी उन्होंने नहीं करवाने दी ना, उनकी नहीं करवाते। और बुशरा बीबी साहिबा का जब हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की ख़वातीन सब उनके साथ खड़ी हैं, तो इस बात पे उनका हौसला बुलंद हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर सारे केसेस ख़त्म है तो बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है। अच्छा सरताज गुल साहिबा, ये बता दीजिएगा कि एक आम रहनुमा जो होता है वो गिरफ़्तार होता है तो हीरो बन जाता है पीटीआई का, खान साहब बाहर आएंगे तो क्या मनाजिर देख रही हैं आप? खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, सारे झूठे केसेस उनके ऊपर ख़त्म है, सज़ा उनकी सस्पेंड हो चुकी है। वैसे भी आप हमारे साथ तो बहुत सारे लॉयर्स आगे, उनसे पूछ लेगा जिसमें केस में या जिस सज़ा में आप 1 साल काट लेते हैं, उसमें आपको उसके बाद ज़मानत ज़रूर मिलनी होती है। तो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। ज़ाहिर बात है वो मनाज़र जब वो बाहर आएंगे वो एक और लीडर बन चुके हैं, वो बहुत बहादुर लीडर बन चुके हैं, और जो अब लोग उनके साथ खड़े होंगे ना, वो एक और मंजर होगा, वो फिर हिस्ट्री चेंज होगी। सरताज गुल, आखिरी बताइएगा कि इमरान खान और आपका जब काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल बाद आमना सामना हुआ तो उस वक्त क्या लम्हात थे, ज़रा वो हमसे शेयर कीजिए। नहीं, ये सारी बातें बर्दाश्त तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर को, सच्चे लीडर को, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले लीडर को आप इस तरह जेल में काल कोठरी में देखें और उनका जेल ट्रायल हो रहा है, बर्दाश्त तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, फादरली फिगर है, और मेरा तो अपना एक वोट भी नहीं है ज़ाती, सारा वोट इमरान खान के नाम पे मैंने दिया हुआ है, तो अफसोस तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन एक ही जब उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा तो फिर मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। मैंने कहा ये कमाल का लीडर है। मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा आप जेल में बैठे हुए बेगुनाह, लेकिन आपके नाम पे मैंने 1.5 लाख वोट लिया है। फिर उन्होंने मुझे कहा तो तुम बहादुर हो, इससे तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मेरे लीडर के ये अल्फाज मेरे लिए कि वो बहादुर लोगों के लिए उन्होंने बात की, मुझे बहादुर लोगों के साथ में शामिल किया, इस पर मेरा ख्याल है कि हौसला भी बुलंद हुआ, सर फ़ख्र से भी बुलंद हुआ। सरताज गुल साहिबा, थक रही नहीं है? 1-2 हफ्ते हो गए आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इतनी गर्मी है और भूख नहीं लगती आप लोगों को? भूख लगती है ना, हम थकते हैं। लेकिन ये कि खान का नाम लेने वाले लोगों में से हैं, चाहे पार्लियामेंट का फोरम हो, ये